हेलो। आज मैं आपको हीरोन्स फार्मूला कहाँ से आया ये बताऊंगा। देखिए, एक एक ट्रायंगल है, कोई भी ए बी सी। आपने अभी तक पढ़ा था कि ट्रायंगल का एरिया होता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको हाइट तो दी नहीं है, इसमें सिर्फ साइड दी हुई हैं। ए के सामने की एक साइड है ए, बी के सामने की ये बी, इस और सी के ये आपको ए बी सी ट्रायंगल की सिर्फ साइड दी हुई हैं, हाइट नहीं दी हुई है। बेस तो है आपको मालूम। तो हीरोन्स ने बताया था कि इसका जो एरिया होगा, जिसकी तीनों साइडें दी होंगी, उसमें उन्होंने पैरामीटर को ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर के 2 टाइम्स को एस कहा था, यानी इसको 2s कहा था। तीनों साइड के पेरीमीटर्स को 2s कहा था और ये बताया था कि ऐसे ट्रायंगल का एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब अगर ये आप भूल गए तो कैसे निकालेंगे? अगर हीरोन्स फार्मूला भूल गए तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, इसके साथ सच्चाई क्या है। मान लो आपने एक परपेंडिकुलर डाला है ए सी पे, ये भी 90 है, ये भी 90 है परपेंडिकुलर, इसकी हाइट h है। ये तो आपको दी नहीं, और इसने B से ये x डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर आया है मान लो। तो अब ऐसे ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया बराबर हो गया बेस 1/2। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2, बेस कितना है सी, तो इंटू सी, हाइट है h, h इज नॉट नोन। अब हम h निकालेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये यही आता है फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये। अब देखिए, यहाँ ट्रायंगल, इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। एक ए सी, मान लो ये पॉइंट ओ है, ए सी ओ राइट एंगल बना, एक सी ओ बी बन गया राइट एंगल। तो दोनों से एच निकालेंगे। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ओ, ए सी ओ से पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस कितना बचा, बेस बचा सी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। ये डिस्टेंस जो है ए ओ का स्क्वायर, ए ओ बचा, सी पूरा था, एक्स निकल गया, सी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल है सी ओ बी से, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना देता हूँ, ट्रायंगल सी ओ बी से ए स्क्वायर बराबर हुआ एच, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई। इनको आपस में घटा देंगे तो h एलिमिनेट हो जाएंगे, या h की वैल्यू यहाँ से निकालकर एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे। इसमें ये मान लिए 1 है, ये 2 है, तो ये
1 से जो है हमने h की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर इन इक्वेशन जो भी आपने नाम दिया है 2, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको खोल लिया, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप जानते हैं -2cx प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गए। तो यहाँ क्या आया, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2cx इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को उधर ले गए माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। समझ गए होंगे। अब x की वैल्यू 1 में रख दी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ रखी, और तो यहाँ से h स्क्वायर काय के बराबर है, h स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू ये रख दीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ज़रा बड़ा है ये, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c का होल स्क्वायर। बस अब हमारा एरिया निकल आया, सॉरी अब हमारा एरिया निकल आया। हमारा एरिया क्या था, ये h की वैल्यू हमें मालूम हो गई। देखो इसमें तीनों साइड ही दिए हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, और हमको पता था एरिया बराबर था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर था 1/2, बेस था c और हाइट थी h की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये रख देंगे, तो ये हो गया 1/2 c अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू थी, देख लीजिए x की वैल्यू थी, हमें x स्क्वायर की रखना है, तो इसका स्क्वायर है ये गलती ना हो। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसके हम फैक्टर कर जानते हैं, a प्लस बी, ये आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसके आप फैक्टर कर दीजिए, इधर से करते हैं आराम से, 1/2 और c ऊपर है, इसको एक बार जोड़ देंगे, ये हो गया a का स्क्वायर, तो ये a प्लस ये चीज़ एक बार जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, ये ब्रैकेट 1, दूसरी ब्रैकेट में ये माइनस ही आएगा, ये a माइनस, देखिए सबके निशान बदल जाएंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 2c ब्रैकेट 1। अब देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे, हम ये 1 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 2c,
यहाँ आ जाएगा 2ac, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2c से 2c कट जाएंगे, प्लस a² प्लस c² माइनस b²। और ये हमारा एलसीएम पूरा हो गया। इसमें 2ac माइनस a² माइनस c² प्लस b² अपान 2c, और ये अंडर रूट। अब ये c और c² है तो इसे बाहर ले लो, तो c से c कट गया। अब ये हमने बाहर ले लिया, समझ गए। अंडर रूट c, 1/√c 1/√c, c हो गया ये। अच्छा, अब ये बराबर हो गया 1/2 अंडर रूट। देखिए ये क्या चीज़ है, ध्यान से देखिए, a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b² अपान 2। इसको पहले लिख लें, देखो मज़ा आ रहा होगा आपको। इसको पहले लिख लिया b² को, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a² प्लस c² माइनस 2ac बाई 2, ये भी बंद कर दिया। अब ये हुआ 1/2, इसके फिर फैक्टर हो गए, x² माइनस y² के फैक्टर होते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये हो गया a प्लस c प्लस b, और एक हो गया a प्लस c माइनस b। ऐसे ही इसके फैक्टर होंगे। एक बार ये जोड़ के इसको लिख देंगे, अभी मत करो इसके फैक्टर। ये हो गया b² माइनस, ये हो गया a माइनस c का होल स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट, अब ये आ गया a प्लस b प्लस c को क्या कहा है, 2s, इसकी जगह 2s लिख देते हैं। इसको अभी ऐसे लिख दिए a प्लस c माइनस b। अब ये एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़ा तो ये आ गया b प्लस a माइनस c, घटाया तो b माइनस a प्लस c। देखिए ध्यान से करिए, ये बाई 2, ये फैक्टर हो गए। वन बाई 2। अब देखिए इसमें हमने लिया था 2s बराबर a प्लस b प्लस c। अब a प्लस c काय के बराबर होगा, ये प्लस c है, a प्लस c बराबर हो जाएगा 2s माइनस c। तो a प्लस c की जगह लिख देंगे हम 2s माइनस c, और a प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, ये a प्लस c की जगह हमने लिख दिया 2s माइनस b। 2s ये इधर जाके माइनस b हो जाएगा, ये 2s माइनस b। क्लियर। a प्लस b की जगह क्या होगा, a प्लस b बराबर 2s माइनस c। ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो गया 2s माइनस b, माइनस b पहले से था। ये हो गया a प्लस b हो गया 2s माइनस c, 2s माइनस c, माइनस c यहाँ है ही, यहाँ है b प्लस c, b प्लस c 2s माइनस है। ये हो गया 2s माइनस है, माइनस है पहले से, ये अंडर रूट में आ गए, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ भी है, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ भी, ये पूरे का अंडर रूट है 1/2। अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए ये हो
शक्ल ये निकल के आई, ये आ गया 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ये पूरा अंडर रूट में है पूरा, ये ध्यान रखें आप। और ये 1/2 को भी अंदर ले लोगे तो 1/4 ले होगा अंदर, अंडर रूट के अंदर। तो ये 2 इंटू 2 ये भी आ गया, ये भी अंदर ले लिया हमने 1/2। अब देखिए 2 इसमें से कॉमन आया, 2s तो यह है, 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा s माइनस बी, 2 इसमें से कॉमन लिया s माइनस सी, 2 इसमें से कॉमन लिया s माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 2 से ये 2 गया, कट गया, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2। ये फार्मूला बन के आ गया s। अब पहले ए को लिख लो मल्टीप्लिकेशन में, किसी को भी पहले लिख लो s माइनस बी, s माइनस सी। इसी को हम कहते हैं, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, इसी का नाम दिया गया है हीरोन्स फार्मूला। अब अगर आप ये फार्मूला भूल भी गए तो इसी मेथड से परपेंडिकुलर डालकर और उसको इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं, कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और शॉर्टकट से ही फार्मूला आपको आना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि 2s जो है, 2s जो है पेरीमीटर के बराबर है, a प्लस b प्लस c। तो यही वो रहस्य था जो किताब में आपसे छुपाया गया। इसका जो है हल नहीं बताया गया। कहने का तात्पर्य ये था कि इसका डेरिवेशन नहीं बताया गया कि ये कहाँ से आया, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। मेरे भी दिमाग में आया बैठे बैठे कि क्यों ना बच्चों को इसकी तुकी बताते जाए कि ये आई कहाँ से है, ये तुक कहाँ से निकल के आई। हो सकता है जब आप डेरिवेशन कर लेंगे तो इस फार्मूले को जीवन भर नहीं भूलेंगे, और ये आपको इंटर तक जो है आपको ये जो मैंने बताया डेरिवेशन, ये हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। और वीडियो को लाइक करें।